तो बेटा इससे पहले हम लोगों ने वर्नर थ्योरी डिस्कस की थी। वर्नर थ्योरी बेटा हमें उसका जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो हमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताती थी। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है CMA का, सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और प्राइमरी वैलेंसी को बैलेंस किससे किया जाता है? एनायन से। प्राइमरी वैलेंसी को कौन बैलेंस करता है बेटा? एनायन बैलेंस करता है। और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डॉटेड लाइन से। दूसरा पॉइंट क्या बताया हमने? ये तो होगी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी हम किसको बोलते हैं? कि सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? लिगेंड सेटिस्फाई करता है। वो न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, नेगेटिव लिगेंड हो सकता है, पॉजिटिव लिगेंड हो सकता है। तो ओवरऑल वर्नर का फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को बताता है और सेकेंडरी वैलेंसी को बताता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोला गया? कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है बेटा? नंबर ऑफ अनायन से। अनायन से सेटिस्फाई होती है प्राइमरी वैलेंसी और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो कौन डिटरमाइन करता है? वो, या फिर वो अपन बोले कि किससे बैलेंस होगा, तो वो होगा बेटा लिगेंड से। लिगेंड आप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर कोई प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके लिए डॉटेड लाइन भी बनाई जाती है और सॉलिड लाइन भी बनाई जाती है। ये बात हम आपको ऑलरेडी क्लास लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसके बाद उसका जो दूसरा कंसेप्ट था वर्नर का, तो वर्नर का सेकंड कंसेप्ट ये बताता था, कंडक्टिविटी बताता था। क्या बताता था? कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या जो कॉम्प्लेक्स है उसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन हैं उनका जो टोटल नंबर है वो जिसमें ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी। सीधी सी बात है। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। और नंबर ऑफ आयन अगर सेम हो तो आप चार्ज देख लेना, जिसमें चार्ज ज्यादा होगा वह कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी। तो सेकंड हाइपोथेसिस किसके बारे में बताती है? कंडक्टिविटी के बारे में बताती थी। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयन सेम है तो क्या देखोगे बेटा? चार्ज की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? इसके बाद हमने ये बताया अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl माइनस एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर अगर यहां मान लो Cl लगा हुआ है तो इस कॉम्प्लेक्स को जब हम यहां आपका सेंट्रल मेटल एटम है और यहां लिगेंड लगा हुआ है। M जो है सेंट्रल मेटल एटम है, L यहां लिगेंड है, X नंबर ऑफ लिगेंड है, राइट। M क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिगेंड को। X इसको नंबर ऑफ लिगेंड। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मान लो Cl लगा हुआ है तो बेटा इसमें AgNO3 ऐड करने पर आपको AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर 1 मोल ऑफ AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। मान लो ये Cl2 होता तो 2 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता, लेकिन AgNO3 एक्सेस में लेना पड़ेगा अधिकता में, राइट। इसका कैसा पीपीटी बनता है बेटा? व्हाइट पीपीटी बनता है। अगर Cl2 की जगह स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Br2 होता मान लो और आप इसमें AgNO3 ऐड कराओगे तो 2AgBr बनेगा। 2AgBr का प्रेसिपिटेट कैसा आता है बेटा? लाइट येलो। AgBr का प्रेसिपिटेट क्या होता है? लाइट येलो। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर I2 होता या ओनली I होता, ओनली Cl हो चाहे Cl2 हो चाहे Cl3 हो, राइट। एक Cl होगा तो एक AgCl बन जाएगा, 2 मोल Cl होंगे तो 2 मोल AgCl, 3 होंगे तो 3 मोल AgCl बन जाएगा। प्रेसिपिटेट की अमाउंट अलग अलग आ जाएगी। I2 हुआ तो AgNO3 के साथ रिएक्शन होके 2AgI बना लेगा, इसका डार्क येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर
स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर क्लोराइड आयन है तो AgNO3 ऐड करने पर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ब्रोमाइड आयन है तो AgNO3 ऐड कराने पे, AgNO3 को ऐड करने पे AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिलता था। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयोडीन प्रेजेंट है या आयोडाइड प्रेजेंट है, आयोडाइड आयन प्रेजेंट है तो AgNO3 ऐड करने पर AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। मान लो किसी में 2 Cl है तो 2 मोल AgCl बन जाएंगे, 3 होंगे तो 3 मोल AgCl, दोनों प्रेसिपिटेट की अमाउंट अलग अलग आ जाएगी। भाई अमाउंट तो कम, जिसमें जितने ज्यादा Cl होंगे उतना AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मान लो SO4 होता, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4-2 होता, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सल्फेट आयन होता, तो इसमें बेटा BaCl2 ऐड कराओ या फिर BaNO3 का होल ट्वाइस ऐड कराओ। इसको ऐड कराने पर BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है पहले लेक्चर में, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद सल्फेट आयन प्रेजेंट है तो BaCl2 को ऐड करने पे या BaNO3 के होल ट्वाइस को ऐड करने पर BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्यों? कर सकते हो आप आराम से इन चीजों को। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर H2O प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर H2O प्रेजेंट है तो बेटा उसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने 3 चीजें सीख ली, AgNO3 को ऐड करना, BaCl2 या BaNO3 के होल ट्वाइस को ऐड करना और कंसंट्रेट H2SO4। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्रिस्टलाइन वाटर प्रेजेंट है, क्रिस्टल वाटर प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, तो बेटा कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl है, AgNO3 डालने पे AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। Br है तो AgNO3 डालने पे AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा। I है तो AgNO3 डालने पर AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा। सल्फेट है तो BaCl2 या BaNO3 का होल ट्वाइस डालने पर BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। बात समझ में आ रही है? ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वर्नर करता था। कौन करता था ये सब बातें? वर्नर बताता था। क्लियर है क्या? चलो, ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने तो केवल आपको हल्का सा रिवाइज किया है। भाई अब तो हमने केवल इसको रिवाइज ही तो किया है हल्का सा, बाकी सब डिटेल में बातचीत पहले हो चुकी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक अपन डिस्कस करेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक हिंदी संरचनात्मक संभाव्यता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम संभाव, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था हमने। आइसोमेरिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं हम। ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति। ज्योमेट्रिकल को क्या बोलते हैं बेटा? ज्यामिति। ऑप्टिकल को क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। इसके भी 2 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल का भी कुछ पार्ट है। पहला अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल के अंदर आयोनाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। दूसरा हाइड्रेशन, आइसोमेरिज्म। तीसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म। चौथा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट है बेटा पॉलीमर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सर ना मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई,
मेरे को ना सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो बेटा परेशान क्यों हो रहा है? व्यर्थ में परेशान है, हमने आपको अभी समझाया नहीं है। अपन 1 बाय 1 करके एक एक को डिस्कस करने वाले हैं, सब समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, थोड़ा समय लगेगा। जरा देखो आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उसका बेटा जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, राइट? अंडरस्टूड है? जनरल फॉर्मूला सेम आएगा तो उसका जो जनरल मास है, फॉर्मूला सेम आ रहा है तो मास भी क्या आएगा? सेम आएगा। या कुछ लोग इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देते हैं, एक ही बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आइसोमेरिज्म के लिए जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उसका मास भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, अगर मैं पहले स्ट्रक्चरल को डिस्कस करने जा रहा हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए भी ये कंडीशन तो लगेगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए उसका जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बोलो भाई, मास भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए, बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड मस्ट बी डिफर। लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, लिगेंड का अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए। तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए, लेकिन लिगेंड का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर बोले जाएंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कंडीशन जनरल फॉर्मूला सेम, जनरल मास सेम, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास सेम, साथ में लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, एक एक को डिस्कस करना, इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कंडीशन जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम, मास सेम, बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड मस्ट बी डिफर, और लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए। तो बेटा हम फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल के अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए बेटा जनरल फॉर्मूला तो सेम ही चाहिए, मास तो सेम ही चाहिए, बस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो डिफरेंट आयन देता हो, एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस देता हो, या डिफरेंट नंबर ऑफ आयन, दो वर्ड बोले हैं, डिफरेंट आयंस देता हो, या तो डिफरेंट आयन मिल जाए, या फिर कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जहां डिफरेंट आयन मिले, आयन सेम हो बट डिफर इन नंबर, डिफर इन नंबर, आयंस तो सेम हो लेकिन नंबर अलग अलग हो। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3 Cl है, एक में 2 Cl बोलो, तो वो आयन क्या है? आयंस तो सेम है, दोनों में क्लोराइड है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मान लो मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर के ब्रैकेट के बाहर 2 Cl है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1 Cl है और 1 Cl अंदर है। बात समझ में आ रही? तो अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इसमें 2 Cl है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1 Cl है, नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, नंबर ऑफ आयन, टाइप ऑफ आयन सेम है, ये भी क्लोराइड है, ये भी, टाइप ऑफ आयन तो सेम आ गया, आयन तो सेम आया, लेकिन नंबर अलग अलग है, तो भी वो किस में काउंट हो जाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कंसीडर किया जा सकता है। बाकी सिंपल सी बात, पहली चॉइस डिफरेंट आयन हो, ऐसा सिनेरियो बन जाए, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये कोई लिगेंड, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मान लो SO4 लगा हुआ है और अंदर Br भी है, और A कॉम्प्लेक्स ये है, L कोई भी लिगेंड हो सकता है, M कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सल्फेट और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Br। अब जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में, इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो मुझे ये क्या बनाएगा? MLX,
Br +2 SO4 -2 एक्वस सल्फेट आयन देगा मुझे। ये एक्वस सॉल्यूशन में, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं तो क्या बनेगा, ML SO4 प्लस Br- एक्वस ब्रोमाइड आयन देगा मुझे। तो जिसका जनरल फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, इसका और इसका जनरल फॉर्मूला सेम है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये कोई भी लीगेंड मान लो, x नंबर ऑफ लीगेंड को मान लो, और इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, राइट, मास भी सेम है, लेकिन लीगेंड का अरेंजमेंट अलग है। यहां Br लीगेंड है और सल्फेट काउंटरायन है, इसमें Br तो काउंटरायन है और सल्फेट लीगेंड बन रहा है बेटा, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ये तो मुझे सल्फेट आयन देगा और ये मुझे क्या देगा, ब्रोमाइड आयन देगा। डिफरेंट आयन देंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हो गए भाई, आयोनाइजेशन आइसोमर हो गए, आयनन समावयी आयोनाइजेशन आइसोमर। तो डिफरेंट आयन दे दे, बहुत अच्छी बात, आयोनाइजेशन आइसोमर बोल देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला सेम हो, और उसके बाद वो डिफरेंट आयन दे दे एक्वस सॉल्यूशन में, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट क्या दे दे आयंस, तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, अरे बोलो, डिफरेंट आयन दे दे एक्वस सॉल्यूशन में तो अपन उनको आयोनाइजेशन आइसोमर बोल देंगे। ठीक बात है। या फिर एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर नंबर ऑफ डिफरेंट आयंस तो सेम मिल जाए लेकिन उनकी संख्या अलग आ जाए, नंबर अलग लगा, जैसे यहाँ 2 Cl- है, यहाँ 1 Cl- आएगा, तो भी अपन उसको क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर बोल सकते हैं। ये बात कंडीशनल है, राइट, ये कुछ केस में ऐसा हो जाता है, हम बताएंगे कौन से केस में होगा, राइट। अब मैं कॉम्प्लेक्स बना देता हूं, उससे समझा देता हूं इस बात को। ये मेरे पास कोई जनरल फॉर्मूला मुझे दिया हुआ है, मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाता हूं तो दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास है। कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल एटम है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। NH3 का होल 5 Br और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4 रख देता हूं। ऐसा भी कर सकता था, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम ही रहेगा, NH3 लिगेंड है, सल्फेट को अंदर कर देता, Br- को बाहर कर लेता, ऐसा भी हो सकता था। इसके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती, यही दो पॉसिबिलिटीज है, राइट। अरे भैया ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। कोबाल्ट का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 5 तो NH3 आ जाएंगे, पांचों के पांचों मोनोडेंटेट हैं, 5 तो ये बॉन्ड बन जाएंगे, एक Br के साथ बना लेगा, 6 हो जाएंगे, SO4 बाहर हो जाएगा। या फिर SO4 को अंदर करोगे तो Br को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड तो NH3 बना देगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि 5 NH3 और NH3 आपको पता ही है मोनोडेंटेट लिगेंड है, 5 NH3 5 बना लेंगे। सल्फेट मोनोडेंटेट भी हो सकता है, बाइडेंटेट भी, लेकिन कोबाल्ट का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 5 तो यही बना देंगे, तो यहां सल्फेट को चाह करके भी मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमने आपको पढ़ा रखा है SO4-2 SO3-2 CH3 COO-, ये जो होते हैं ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होते हैं, कभी कभी मोनोडेंटेड, कभी कभी बाइडेंटेड, जरूरत के हिसाब से। फिलहाल SO4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो काउंटर आयन है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो लिगेंड है, और कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो आपको क्या मिलेगा, CONH3 का होल 5 Br +2 और SO4-2 एक्वस, AQ का मतलब एक्वस, इसका भी बनाओ एक्वस सॉल्यूशन तो क्या बनेगा, CONH3 का होल 5 SO4 +1 और Br- एक्वस। तो देखो ये तो एक्वस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन देगा
ये एक्वस सॉल्यूशन में Br माइनस देगा, जबकि दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन दे रहे हैं, तो इनको अपन आपस में क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर बोल देंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे। अगर मैं इसके अंदर AgNO3 डालूं तो मुझे AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, AgBr का भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें AgNO3 डालूं तो काउंटर आयन कौन है, Br माइनस, तो AgNO3 Br माइनस के साथ मिलकर के AgBr का लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराने पर AgBr का लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल सकता है। इसमें अगर हम BaCl2 डाल दें, क्या डाल दें, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, BaCl2, तो ये ब्रेक हो जाएगा Ba+2 2Cl माइनस, तो Ba+2 SO4-2 के साथ मिलके BaSO4 का क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। लेकिन इसमें BaCl2 डालूं तो मुझे BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल सकता। दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग आ रही है। तो बेटा ये दो कॉम्प्लेक्स हमारे पास थे, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम था, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को आयोनाइजेशन आइसोमर बोलेंगे। और फर्स्ट वाली पिक्चर में AgNO3 डालने पर AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड वाली पिक्चर में AgNO3 डालें तो Br माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, AgBr का लाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा, राइट। और इसमें BaCl2 डाले फर्स्ट वाले में तो Ba+2 SO4-2 के साथ BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, जबकि इसमें BaCl2 डालूं तो कोई मेरे को BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुई क्या? तो मैं आपको अब कुछ आयन दे देता हूं, कॉम्प्लेक्स दे देता हूं, आप बताएंगे कि उनमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, ठीक है। आपको बेटा चेक करके बताना है कि इन दोनों के अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। तो बेटा इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो सल्फेट आयन मिलेगा, और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा तो क्या मिलेगा, ब्रोमाइड आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन में दोनों डिफरेंट आयन देंगे तो एक बार में देखने पे तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका CMA कौन है, कोबाल्ट, और इसका CMA कौन है, क्रोमियम। जब इन दोनों के CMA सेम नहीं है तो इनके बीच में किसी भी प्रकार की आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब CMA सेम नहीं है तो भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे आएगा, मास सेम कैसे आएगा, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन ही नहीं बनता, चाहे वो आइसोमेरिज्म आयनन वाली हो चाहे कोई और हो। तो इसके बीच में कोई आइसोमेरिज्म हो सकती है क्या, नो, इनके बीच में कोई आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। उसका रीजन क्या दोगे, डिफर इन CMA, दोनों का सेंट्रल मेटल एटम CMA अलग अलग आ रहा है, सेंट्रल मेटल एटम CMA अलग अलग है, मास सेम नहीं हो सकता, इसलिए भाई साहब ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं हो सकते। भले ही दोनों अलग अलग आयन दे रहे हैं, ये सल्फेट देगा ये ब्रोमाइड देगा, डिफरेंट आयन देंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती इन दोनों में। एक्वस सॉल्यूशन पे ये सल्फेट आयन देगा ये क्लोराइड आयन देगा, लेकिन इन दोनों के फॉर्मूला भी सेम नहीं है, क्योंकि इसमें Br है और इसमें कौन है, Cl है, तो मास ही अलग अलग आएंगे दोनों के मास सेम नहीं आ सकते ना, दोनों का फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो जब दोनों का फॉर्मूला ही सेम नहीं है
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो फॉर्मूला सेम नहीं है भाई। चलो कोबाल्ट तुम्हारे पास है, इसके पास 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया हो गए, 5 एमीन है, 5 एमीन हो गई। सल्फेट है, इसमें भी सल्फेट है, इसमें ब्रोमाइड है, इसमें क्लोराइड है। तो भाई जब डिफरेंट आयन प्रेजेंट हैं आपके पास है, जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आ सकता, मास सेम नहीं आ सकता, तो आइसोमेरिज्म ही नहीं हो सकती आप में। तो इनमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है। क्या बनाना है? आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है। तो कैसे बनाओगे? आइसोमर बनाना है अब की बार। तो बेटा कौन सा आइसोमर बनाना है? आयोनाइजेशन। तो बेटा आयोनाइजेशन आइसोमर के लिए क्या है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन दे। ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? ब्रोमाइड आयन देगा। तो आपको ऐसा बनाना है जो डिफरेंट आयन दे दे। तो अपन क्या करेंगे बेटा? PTCl, Br को अंदर ले आओ, Br.Cl NH3 और एक Br अंदर ले आओ और एक Cl को बाहर कर दो। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन पे ये तो ब्रोमाइड आयन देगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन देगा, डिफरेंट आयन को प्रोड्यूस करेंगे। तो बेटा ये एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर बोल दिए जाएंगे। तो ये इसका क्या बन गया? आयोनाइजेशन आइसोमर। इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बनाओ, CrNH3 सल्फेट को अंदर कर दो, Br को बाहर कर लो। इसका एक्वस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन मिलेगा और इसके एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा? Br माइनस आयन मिलेगा, या सल्फेट आयन या ब्रोमाइड आयन, डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा। तो वो आपको 2 पिक्चर दे देगा, पूछेगा इनमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। अगर हो रही है तो उसका आइसोमर कौन सा बनेगा, जैसे हमने बना के देखा। कर पाएंगे आप लोग? दूसरा है बेटा हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म कब होगी? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म के लिए बेटा वाटर मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट, वाटर मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। बात समझ में आ रही है क्या? क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, तो वहां क्या हो सकती है? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। आयोनाइजेशन की कंडीशन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन दे, या फिर अगर आयन सेम हो रहे हैं तो फिर बेटा नंबर ऑफ आयन डिफरेंट हो। हाइड्रेशन की कंडीशन क्या है कि वह वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए और क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वह वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल कहां हो बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो। मेरे पास एक फॉर्मूला है COCl3.6H2। अब इसकी क्या क्या पिक्चर बन सकती हैं आप ही बताओ। क्या मैं इस पिक्चर को ऐसे लिख दूं? ये बना सकता हूं का CO तो क्या रहेगा? सेंट्रल मेटल एटम। 6 आपके पास H2O लिगेंड है और पता है आपको कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है कि नहीं? तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 6 तो यही बना देंगे, तीनों Cl बाहर हो जाएंगे। एक तो पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है इससे ये भी तो बन सकता है कि भाई H2O तो अंदर 5 हो और एक Cl अंदर हो, 2 Cl बाहर हो और एक H2O बाहर हो। 5 Cl अंदर आ जाए, एक Cl अंदर आ जाए, तो 2 Cl बाहर बच जाएंगे, एक H2O बच जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटीज है। ये इससे मैंने ये नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। अपन तो सभी पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। हो सकता है H2O 4 हो अंदर और 2 Cl अंदर हो, तो एक Cl बच जाएगा बाहर, 2 H2O बच जाएंगे, 4 और 2 6 H2O हो जाएंगे टोटल। ये भी हो सकता है कि 3 H2O अंदर हो और 3 ही Cl अंदर हो और 3 H2O बाहर हो जाए। देखो एक कोबाल्ट है, 3 Cl हैं,
6 में से 3 H2O अंदर है और 3 बाहर। अब देखो इसमें तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाटर मॉलिक्यूल है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाटर मॉलिक्यूल है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें 1 मोल H2O, 2 मोल H2O, 3 मोल H2O, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे बेटा? हाइड्रेटेड आइसोमर बन जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल सब में इन तीनों में आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट आ रहा है, तो बेटा इन तीनों को आपस में क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आइसोमर बोलेंगे। अगर इसके अंदर मैं कंसंट्रेट H2SO4 डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालूं तो 1 मोल ऑफ H2O विल बी एब्जॉर्ब, H2O का 1 मोल एब्जॉर्ब होगा। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालूं तो इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालूं तो 2 H2O के मोल एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालूं तो 3 H2O के मोल, H2O के 3 मोल एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पहले वाले में H2O का 1 मोल एब्जॉर्ब होगा, दूसरे वाले में H2O के 2 मोल एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस वाले में इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालूंगा तो 1 H2O एब्जॉर्ब होगा, इसमें 2 और इसमें 3। और वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी अलग अलग है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या बन गए? नीचे के तीनों एक दूसरे के क्या बन गए? हाइड्रेटेड आइसोमर बन गए। तो हमने लिखा है हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है वाटर मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, क्रिस्टल की फॉर्म में इन तीनों में है। तो ये तीनों एक दूसरे के हाइड्रेटेड आइसोमर बन गए। ऊपर के तीनों, अब फर्स्ट लास्ट 3 तो क्या बने आपस में? हाइड्रेटेड आइसोमर। अगर हम फर्स्ट 3 की बात करें तो क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं है? आयोनाइजेशन आइसोमर है। देखो ये 3 Cl माइनस देगा, ये 2 Cl माइनस, ये 1 Cl माइनस। आयंस तो सेम आएंगे लेकिन नंबर अलग अलग आएंगे। 3 Cl माइनस, 2 Cl माइनस, 1 Cl माइनस, डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट आ रहा है, तो नंबर ऑफ आयन अलग अलग आ रहे हैं, तो ये एक प्रकार की आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी, टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। एग्जैक्टली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ना बोल के टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, राइट भाई। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलना तब अच्छा लगता है जब डिफरेंट आयन हो, एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देता हूं, लेकिन अगर वो आयन तो एक जैसा देता हूं लेकिन नंबर ऑफ आयन उनका टोटल अलग अलग आता हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोल सकते हो। तो बेटा नीचे के 3 तो आपस में क्या है? हाइड्रेटेड आइसोमर है। इसमें एक H2 क्रिस्टल है, एक क्रिस्टली H2, इसमें 2 क्रिस्टली H2, इसमें 3 क्रिस्टली H2, तो ये तो हाइड्रेटेड आइसोमर होंगे। ऊपर वाला 3 Cl माइनस देगा, ये 2 देगा, ये 1 देगा, इसलिए आयोनाइजेशन आइसोमर हो गए। और इनकी प्रॉपर्टीज भी चारों की अलग अलग आएगी, ध्यान रखना। आइसोमर्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम रहता है, आइसोमर्स में CMA का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है। आइसोमर्स में CMA का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है। आइसोमर्स में CMA का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है, ध्यान रहेगी ये बात आपको। आइसोमर्स में CMA का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है, बात ध्यान रखें। अब इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, इसमें AgNO3 डालूं तो 3 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। इसमें AgNO3 एक्सेस में डाला जाए तो आपको कितने मिलेंगे? इसमें एक्सेस में आप AgNO3 डालोगे, AgNO3 अधिकता में डालोगे तो 3 AgCl के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे? 2। इसमें 2 मोल ऑफ AgCl बनेगा, इसमें 1 मोल ऑफ AgCl बनेगा, इसमें कुछ नहीं बनेगा। तो देखो प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फर्स्ट वाला 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट बनाया गया AgNO3 के साथ, सेकंड वाला 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा, थर्ड वाला 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट, फोर्थ वाला कुछ नहीं बनाएगा। ऐसे ही कंसंट्रेट H2SO4 डालूं तो फर्स्ट वाला कुछ नहीं करेगा, सेकंड वाले में कंसंट्रेट H2SO4 डालूंगा, इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालो, कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, 1 मोल H2O एब्जॉर्ब्ड, 1 मोल H2O है जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें 2 मोल H2O एब्जॉर्ब होंगे, इसमें 3 मोल H2O एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी आएंगी। कर पाएंगे आप?
थर्ड है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होगी? जब आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा। कैसा लिगेंड होगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा। ऐसा लिगेंड जिसमें डोनर साइड तो एक से ज्यादा हो, लेकिन एक बार में एक ही साइड से बॉन्ड बनाता हो। मोर देन 2 और 2, या तो 2 या मोर देन 2 डोनर उसके पास डोनर साइट हो। कितनी? 2 या मोर देन 2 डोनर साइट उसके पास प्रेजेंट हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही साइड से बॉन्ड बनाता हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलोगे। जैसे Cn- आपके पास है बेटा, अब Cn- जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब जुड़ता है तो कार्बन के थ्रू भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है। नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होते हैं, राइट? ऐसे ही तो ये Cn- एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ऐसे ही NO2- ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड। जब ये CMa से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होते हैं। NO2- की स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड O-, तो ये O- के थ्रू जुड़ सकता है और नाइट्रोजन के लॉन पेयर के थ्रू। एक बार तो नाइट्रोजन के थ्रू और एक बार ऑक्सीजन के थ्रू, MONO। अरे M कौन है बेटा? सेंट्रल मेटल एटम। तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इनके पास दो डोनर साइट है, कार्बन भी नाइट्रोजन भी, लेकिन एट ए टाइम एक साइड से ही जुड़ते हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं? एम्बीडेंटेड। और देखो SCN-, MSCN, या नाइट्रोजन के थ्रू भी आ सकता है, OCN-, ऑक्सीजन के थ्रू आ सकता है। नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के थ्रू आ सकता है। ये हो जाएंगे आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं बेटा, उनमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट होती है, लेकिन एट ए टाइम एक ही साइड से जुड़ते हैं, राइट? तो जिनके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं। कोबाल्ट NH3O5CN+2, आपको इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है। दूसरा CrNH3O5SCN+2, इसका भी आपको बनाना है। जरा देखो, इसका बना के देखते हैं बेटा। क्या बनानी है आपको? इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है। तो Cn कैसा लिगेंड है बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो कार्बन के थ्रू भी आ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू। इसमें कार्बन के थ्रू है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? जिसमें आप इसको बेटा नाइट्रोजन के थ्रू अटैच कर दोगे। अरे बोलो, तो ये इसका लिंकेज आइसोमर बन गया। भाई हमने बोला कि Cn कार्बन के थ्रू भी हो सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी हो सकता है। अब इसमें देखो, इसमें SCN जो है सल्फर के थ्रू भी है, नाइट्रोजन के थ्रू। इसने सल्फर के थ्रू कर रखा है, अपन इसका लिंक चेंज कर देंगे, तो फिर उसको बोल देंगे लिंकेज आइसोमर। तो किसके थ्रू कर देंगे? इसमें सल्फर है, अपन कर देंगे नाइट्रोजन के थ्रू। अरे भाई दोनों साइड से जुड़ सकता है ये तो ये इसका क्या बन जाएगा? लिंकेज आइसोमर बन जाएगा। क्यों? और देखो, ये दिया हुआ है आपको इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है। तो इसका लिंकेज आइसोमर क्या बन सकता है बेटा? जरा देखो, आप ये बना सकते हो। Cn भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है और Cn भी एम्बीडेंटेड है और SCN भी एम्बीडेंटेड है, दोनों ही एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो दोनों को चेंज कर करके देखना पड़ेगा। अब की बार मैं इसको चेंज कर रहा हूं, Cn को ऐसा ही रख रहा हूं, SCN को चेंज कर रहा हूं। कोबाल्ट NH3 Cn एज इट इज है। ये SCN की जगह क्या लिखा जा सकता है? NCS लिखा जा सकता है। और क्या हो सकता है? कोबाल्ट NH3 ये भी एम्बीडेंटेड है, तो Cn की जगह क्या हो सकता है? ये Nc हो सकता है। ये ऐसा कैसा रह जाए भाई? ये पॉसिबिलिटीज है। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या संभावना बनती है? कोबाल्ट NH3 ये एज इट इज रहे, ये बाइडेंटेड है, Nc रहे, सॉरी हाँ एम्बीडेंटेड है, बाइडेंटेड, सॉरी बाइडेंटेड नहीं बोलना चाहिए था मुझे, एम्बीडेंटेड, Nc
और ये HCN की जगह क्या कर दें अपन, NCS कर दें। भाई एक बार इसको देखो, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो कार्बन के थ्रू भी आ सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी आ सकता है, कार्बन के थ्रू भी आ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी आ सकता है, ये सल्फर के थ्रू भी आ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी, सल्फर के थ्रू भी आ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी। एक बार तो CN रखा, इसको ऐसा कैसा रखा, फिर CN रखा और इसको चेंज कर लिया। अब CN एम्बिडेंटेड है, इसको चेंज कर दो, NCNC कर दो, और एक बार SCN रख लो, SCN, दूसरी बार NCS कर दो। ऐसा बना करके देखना पड़ेगा खुद को। कुल मिला के बात यह है कि मैंने दोनों को एम्बिडेंट की तरह व्यवहार करवा दिया, दोनों को एम्बिडेंट की तरह बिहेव करवाया है, दोनों से एम्बिडेंट की तरह बिहेव कराया। CN को भी CN से भी जोड़ा, CN को कार्बन से भी जोड़ा, नाइट्रोजन से भी जोड़ा, SCN को सल्फर से भी जोड़ा और नाइट्रोजन से भी जोड़ा, राइट। CN के साथ SCN सल्फर से भी है, CN के साथ SCN में है जो कि बार नाइट्रोजन के थ्रू है। ऐसे ही SCN के साथ CN की जगह क्या कर दिया, NC कर दिया। एक बार NCS के साथ CN की जगह क्या कर दिया, NC कर दिया। तो ये 4 बन सकते हैं टोटल। इसके कितने बने, 1 2 3। इसके कितने लिंकेज आइसोमर बने, 1 2 3। टोटल कितने बने, 4। इसके लिंकेज आइसोमर बनाने थे, इसके बनाए थे 1 2 3 बने, टोटल कितने बने, 4। अब एक एग्जांपल मैं आपको घर से दे रहा हूं, इसके आपको बनाने हैं PT S2C2O2 ऑल ट्वाइस। इसके टोटल कितने बनेंगे मैं आपको बता दूं। C2 ये कौन सा लिगेंड है, डाईथायोऑक्सलेटो। कौन सा लिगेंड है बेटा, डाईथायोऑक्सलेटो। C2O4 माइनस ऑक्सलेट होता है, C2O4 -2 ये ऑक्सलेट होता है। जब लिगेंड होता है तो ऑक्सलेट को ऑक्सलेटो लिखा जाता है। ये ऑक्सलेट है, लेकिन जब लिगेंड की तरह काम करेगा तो ऑक्सलेटो। इसकी पिक्चर क्या होती है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, राइट। अब ऑक्सलेट से ये पिक्चर बनी, कार्बन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन अब इसमें कितने ऑक्सीजन थे, 4। इसके 2 ऑक्सीजन की जगह क्या लगा दिए गए, 2 सल्फर लगा दिए गए हैं। तो यानी कि ऑक्सलेट से ही ऑक्सलेट में 2 ऑक्सीजन हटा के 2 सल्फर, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है ये 2 ऑक्सीजन हटा दियो, S डबल बॉन्ड C, S डबल बॉन्ड S, S डबल बॉन्ड C, O माइनस। देखो ये हो जाएगा S2C2O2 और -2 होता है। चार्ज को लिखते नहीं है जब लिगेंड लिखते, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब लिगेंड को लिखते, एनायनिक लिगेंड को, तो उसका चार्ज नहीं लिखते। एनायनिक लिगेंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते तब उसका चार्ज नहीं बताते। और क्या हो सकता है, ये भी तो हो सकता है सर, ये तो ऐसा ही रहता है सर, O डबल बॉन्ड C और S माइनस, ये भी हो सकता है सर। देखो S2 हो गया C2O2, S2C2O2, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप ये भी यूज में ले सकते हैं, आप ये भी यूज में सॉरी, ये तो ऑक्सलेट है, इसकी जगह आपको S2C2O2 यूज में लेना है तो 2 ऑक्सीजन हटा के 2 सल्फर लगा दो। अब वो दोनों ऑक्सीजन ये वाले भी हट सकते हैं और ये वाले भी हट सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, एक ऑक्सीजन यहां से हटे, एक यहां से हटे, एक यहां से हटे, एक यहां से हटे। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो इस पिक्चर को, C डबल बॉन्ड S O माइनस ऐसे भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, ये भी हो सकता है भाई। देखो C2 S2O2 और माइनस का 2 होना चाहिए, माइनस का 2 है, ये भी हो सकता है। और भी कुछ पिक्चर बना सकते हो, ये भी हो सकती है कि अपन इसको तो S कर दे, इसको O कर दे, इसको S माइनस कर दे, इसको O, ये पिक्चर भी हो सकती, कोई खास बात नहीं है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो कुल मिला के डाईथायोस ऑक्सलेट
डाईथायो ऑक्सलेट, ऑक्सलेट से ही बनाया गया। ऑक्सलेट होता है C2O4-2, उसके 2 ऑक्सीजन हटा के 2 सल्फर लगाए गए हैं। अब वो दोनों ऑक्सीजन जो हटे हैं वो डबली बॉन्डेड भी हटे हुए हो सकते हैं, ये सिंगली बॉन्डेड वाले भी हटे हो सकते हैं, एक डबली वाला हटाओ एक सिंगली वाला हटाओ, ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आपको इसके लिंकेज आइसोमर बना के देखने कितने बन सकते हैं। एक मैं बना देता हूं, बाकी क्या आप बनाओगे। जैसे अपन इसको क्या बना सकते हैं, इस पिक्चर को अपन लिखें तो मैं 2 बना देता हूं, चलो बाकी क्या आप बना लेना, एक की बजाय 2 बना देता हूं बस। इसको कैसे लिख सकते हो, PT H2C2O2 है ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, S माइनस S माइनस, C2H2O2, राइट। ऑक्सलेट जो होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तो डाईथायो ऑक्सलेट भी बाइडेंटेट होता है, बाइडेंटेट है। कितने हैं? 2, होल ट्वाइस लगा हुआ है, दूसरा सेट और आएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, S माइनस S माइनस, ये भी डोनर बन गया, ये डोनर बन गया, ऐसे बना सकता है। और दूसरी पिक्चर बनाए, ये भी हो सकता है कि PT C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S, O माइनस O माइनस, C2S2, S2C2O2, ये दोनों डोनर अभी भी बाइडेंटेट ही। ऐसी पिक्चर इधर बना लो, ये डोनर, ये भी बन सकता है। ऐसा भी कर सकते हो, एक साइड का सेक्शन तो ऐसा रख लो और इस वाली साइड के सेक्शन में ये वाला सेक्शन लगा लो, तो भी बन जाएंगे। तो आपको कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसे कितने लिंकेज आइसोमर इसके बनाना पॉसिबल है, आपको बना के देखने हैं। बात समझ में आ गई भाई? इसमें लिंकेज किसके थ्रू हो रहा है यार? सल्फर के थ्रू लिंकेज हो रहा है या ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो रहा है, तो लिंकेज अलग अलग हो रहे हैं ना, तो इनको क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमर बोलेंगे। CMA के साथ सल्फर के थ्रू जुड़ रहा है, CMA के साथ ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है, डिफरेंट लिंकेज ही तो हो रहा है। हाँ, H2C2O2 की पिक्चर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकती है। आपको जितनी भी हो सकती है सारी बना के देखनी है। आंसर लगभग 16 आना चाहिए। आंसर या तो 12 या 16 या 20 में से कोई एक मिलेगा, आप ट्राई कर करके देखें। 12, 16 या 20 में से ऐसे पिक्चरें बनेंगी, वो 12, 16 या 20 होंगी, रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप मुझे बताएं क्या आंसर आपका आता है। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को यहां फिनिश करते हैं।